प्रसाद भगवान। नहीं नहीं, देखा आप ये बगल टेढ़ी कैसे है? कहा नहीं नहीं, ये तो बाजू में थोड़ा कष्ट है, पीड़ा है। नहीं नहीं महाराज, हमारा काम है, इतना हमारे पास आ गए फिर भी कष्ट हुआ आपको। लीला ही लीला में भगवान ने पोटली को छीना है, एक मुट्ठी तंदूर खाया और फिर दूसरी मुट्ठी भरी तो देवी रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ा। भगवान और भी परिवार है, दूसरा एक लोग की संपदा आपने दी सुदामा को। अब जहाँ तहाँ छीना झपटी में कोई तंदूर गिरा, उसको जो उठाने के लिए दौड़ रहे हैं। टूटे फूटे देख कर चावल सुदामा मित्र के, टूटे फूटे देख कर चावल। भगवान वस्तु नहीं देखते, आपको पहले सुनाया है। इस वस्तु के पीछे भाव क्या है? भाव काम करता है। वस्तु में श्री हरि बोल। वस्तु में फल देने की शक्ति नहीं है, क्रिया में फल देने की शक्ति नहीं है। उस क्रिया के पीछे, उस वस्तु के पीछे हमारा भाव कैसा है? टूटे फूटे देख कर चावल सुदामा मित्र के, सृष्टि के कर्ता धर्ता, संकल्प मात्रा से सृष्टि की रचना करने वाले, संकल्प मात्रा से संरक्षण करने वाले, संकल्प मात्र से सब निकल जाने वाले। टूटे फूटे देख कर चावल सुदामा मित्र के, कैसे ललचाए प्रभु दाने दाने के लिए, है जगत प्रेम की भगवान पाने के, है जगत प्रेम की भगवान पाने के। सुन रही हो क्या? कितने प्रश्न भरे हैं तुम्हारे भीतर। कैसे प्रीत है तुम्हारी परमात्मा की प्रति? है ना? कैसे ललचाए प्रभु, कैसे ललचाए प्रभु दाने दाने के लिए, है जरूरत प्रेम भगवान पाने के, है जरूरत प्रेम भगवान पाने के, है जरूरत प्रेम भगवान पाने के। अब कहा स्नान कर लो मित्र, स्नान कराई। भगवती को दिखा रहे हैं अथवा हमको दिखा रहे हैं। भगवती तो जानती है, भगवती भगवान है, भगवान ही भगवती है, वो तो ये है। वो इन लोगों के माध्यम से हमको समझा रहे हैं कि देखो सुदामा का मन मुझी में रमन कर रहा है, माया से नहीं रमा हुआ। माया भगवती क्या है? माया। और माया क्या है? परम पतिव्रता। और पतिव्रता नहीं चाहती कि मुझे कोई स्पर्श करे। कहाँ चूक हो रही है हमारे मन से? कहाँ भूल कर गया हमारा मन? जो मन मेरे नारायण का भजन करे, जो मन मेरे नारायण का चैतन्य स्वरूप नारायण का स्पर्श करे, अनुभव करे, तो भगवती क्या है? माँ है हमारी माँ। माया हमारी माँ है। माँ नहीं जानती क्या संसार का क्या चाहिए। तो भगवती कह रही है
वस्त्र के रूप में माया है, धन के रूप में माया है, अन्न के रूप में माया है, घर जमीन कारोबार के रूप में कौन है? माया है। जितना भी जो दिखाई दे रहा है, जो भी आप बाह्य जगत में पाने की कामना करते हो, जिज्ञासा करते हो, वो सब माया है। तो भगवती का उपदेश है, भगवान यहाँ उपदेश देना चाहते हैं कि फिर भगवती हमको नाना रूपों में मिल जाएगी, संतान के रूप में भी वही है कि देखो सुदामा का मन बिल्कुल माया को नहीं छू रहा है, नाना प्रकार के वस्त्र आभूषण पहनाए और फिर कहते सुदामा तुम पैदल जाओगे, आशीर्वाद दिया है सुदामा ने पूरे परिवार को। और फिर विदाई हुई तो भगवान ये दिखाने के लिए कि बिल्कुल इनका मन माया में नहीं रमा है, कहा ये वस्त्र आभूषण यहीं छोड़ दो सुदामा, अपने फटे पुराने वाले वस्त्र आभूषण पहन जाओ, मार्ग में चोर लुटेरे मिलेंगे, घना जंगल होगा, कष्ट पहुंचाएंगे, इसलिए अपने वाले वस्त्र पहन जाओ। ठीक है भगवान, उनको क्या वस्त्रों से लेना देना। और फिर कहा है भगवान श्री ने अपने योग माया से, सुदामा जी के पहुंचने से पहले सुदामापुरी के रूप में छा जाओ। ये जितना दृश्यमान जगत है सब माया है। और सुदामा जी पहुंचते उनसे पहले भगवती किसमें प्रकट हो गई? सुदामापुरी के रूप में छा गई। और दोनों दंपति ने बैठकर भगवान का धन्यवाद किया कि भगवान इस पुरी में हमारा शरीर रहे, लेकिन हमारे मन रूपी पुरी में आप रहना। क्योंकि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपद निदारा। हमारी सद्बुद्धि बनी रहे, हमारी सुमति बनी रहे, आपके चरणों में हमारा मन रमा रहे। अब नारद जी महाराज आए हैं वसुदेव जी के यहाँ। वसुदेव जी ने बड़ा स्वागत किया है, सिंहासन पे बैठाए, चरण धोए, भोजन प्रसाद आदि। और फिर कहा हे संत भगवान, भगवत धर्म किसे कहते हैं? सावधानतया शृणु, सावधान होकर के सुने हमारा मन। भागवत जी का क्या है? ये सार है, 7 दिनों का ये क्या है? सार है। भगवान भगवत धर्म किसे कहा? नारद जी ने कहा हे वसुदेव जी महाराज, मैं आपको वही सत्संग सुनाऊंगा जो सत्संग महाराज निमि को नव योगेश्वरों ने सुनाया था। भगवत धर्म किसे कहा? सब ओर से मन को सवेट कर, सब ओर से, हाँ, माया से। माया क्या है भगवान? कहा जितना भी दृश्यमान जगत है सब माया है। तुलसी की भाषा में गोचरे, गो माने इंद्रियों के मार्गों के द्वारा हमारे मन की जहां तक दौड़ है सब माया है। गोचरे जहां लग मन जाई सो सब माया जाने भाई। तो सब ओर से माया, सब ओर से मन को समेट कर, कैसे समेटे महाराज माया से मन को? तो कहा करण धारे सदगुरु दृढ़, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। मानव चोले रूपी नौका मिली है, बड़े भाग्य मानुष चल पावा। सूर्य दुर्लभ सदग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पाई ना जही परलोक सवारा। इस मानव चोले रूपी नौका पे हमारा मन आरूढ़ हो
और कर्णधार गुरु। गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग पे जैसे गैया भटकती भटकती घने जंगल में चली जाती है, किसान हाथ में दंड लेता है, उस दंड के सहारे घेर कर कहाँ लेकर आता है? गौशाला में। गौशाला में भी जहाँ गाय के विश्राम का स्थान है, उसी प्रकार से मन रूपी गाय जगत रूपी नाना प्रकार के विचारों में, नाना प्रकार के जंगल में भटक रही है। गुरु के द्वारा दत्त मार्ग दंड क्या है? भगवान का नाम। जिन महापुरुष में हमारी श्रद्धा हो, उनके श्री मुख से भगवान का नाम श्रवण करे। नाम सब बराबर है, कोई नाम में शक्ति कम या ज्यादा नहीं है। भगवान का साकार श्री विग्रह और उनका नाम दो नहीं है, एक ही है। फिर उस नाम में दृढ़ निश्चय हो, नाम रूपी दंड के माध्यम से भटके हुए मन को घेर कर किधर ले जाए? जिधर गुरु दिशा दे, इधर ले जाओ महाराज। ब्रह्म गुफा की ओर ले जाओ मन को, और यहाँ मन को ले जाकर जो भी कर्म बना मन वचन कर्म से, वो कर्म भगवान के समर्पित करे। कायेन वाचा मन से चयेवा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यज्ञ सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। इसे कहा भगवत धर्म। दिव्य सत्संग सुना करे नारद जी महाराज लौट गए, और यदुवंश की संख्या हो चली 56 करोड़। भगवान की शक्ति को पाकर यदुवंशी बालक बड़े उद्यमी हो गए। भगवान का कार्य है भूमि का भार हरण करना, भूमि का भार हल्का करना। तो महापुरुषों का आवाहन किया है भगवान ने, संतों का आवाहन किया है, मेरी लीला में सहयोग करो, भूभार हरण करने में सहयोग करो। दूसरा भगवान ने ये उपदेश दिया, यहाँ यदि आपकी शक्ति को पाकर कोई भी नाते रिश्ते में कोई बच्चा गलत मार्ग पे जाता है, तो उसको साधना आपका परम धर्म है, आपका कर्तव्य है। महापुरुष आए हैं चतुर्मास का अनुष्ठान करने के लिए, और यदुवंशी बालकों ने जाम्बवती नंदन सांब को एक गर्भवती महिला का वेशभूषा पहनाया, पेट पे कड़ाई बांधकर महिला का वेश पहनाकर, और संतों के पास जाकर कहा, महाराज जी नमो नारायण आए, नारायण आए। महाराज जी हमारी भाभी कुछ पूछना चाहती है, सुन रहे हो? सुन रहे हो ना? हमारी भाभी जी कुछ पूछना चाहती है, पूछो। हमें पूछ लेते हैं, ये जानना चाहती है इनके यहाँ बेटा होगा कि बिटिया? महापुरुषों ने देखा कुछ हो तो बताए। बोले भाई महात्माओं से मजाक करना उचित नहीं है, तुम कहीं दूसरे स्थान पर जाकर खेलो। लेकिन बच्चों ने कहा जानोगे तभी तो बताओगे। थोड़ी दूरी पे दुर्वासा जी महाराज सुन रहे थे, मेरे पास आओ मैं बताता हूँ। हाँ महाराज आप ही बता दो। अब दुर्वासा जी महाराज क्या बताते कि तुम्हारी भाभी के यहाँ न बेटा होने वाला न बेटिया, लोह पिंड है जनेसी मूसलम कुल नाशनम, जो यदुवंश का काल होगा। लोग महाराज सुनते ही हड़बड़ाए। महाराज उग्रसेन के पास गए, हमसे भूल हो गई। महाराज उग्रसेन ने कहा इसे भूल नहीं कहा जाएगा, आपको ये बीज बो गया है, वृक्ष बड़ा बनेगा, फल चखना पड़ेगा, लेकिन प्रयास करो, प्रयत्न करो। हमको उपदेश दे रहे हैं कि समुद्र के किनारे ले जाकर इस लोह पिंड को घिसकर जल में बहा दो। खोटे कर्म हम करें, कांटा वाले बीज हम बोए, बहाए सागर। यहाँ दिखाया जा रहा है कि सागर में भी वो क्षमता नहीं है कि आपके द्वारा किए हुए कर्मों को अपने में प्रवाहित कर सके। नहीं नहीं, वो तो हम ही को भोगना पड़ेगा।
समुद्र के किनारे ले जाकर उस लोह पिंड को घिसा। उस चूरे से वहां एरका नाम की पैनी घास उत्पन्न हुई। एक कील बची, हाथ से छूट गई, मच्छी से निकला, दीवर में मच्छी को पकड़ा, पेट चीरा तो कील दिखाई दी। उसी कील को दीवर में अपने तीरक मान में फिट कर लिया। मानो यहीं से यदुवंश के विनाश का बीज अंकुरित हो गया है, रोपण हो गया, अंकुरित होना प्रारंभ हो गया। अब भगवान श्री ने देखा उद्धव जी समझ गए। भगवान श्री कह रहे हैं यदुवंशियों से, एकांत पाकर देवों ने भगवान की स्तुति की। भगवान समय हुआ, ठीक है महाराज, थोड़ा और कार्य रहता है। उद्धव जी समझ गए। उद्धव भगवान ने जब कहा यदुवंशियों से प्रभास क्षेत्र चलते हैं, चलकर कुछ दान पुण्य करेंगे, कुछ अनिष्ट कम हो। गुरु यहाँ कहा, गुरु की वाणी अटपटी, झटपट लखे न कोई, जो कोई झटपट लखे तो चटपट मुक्ति हो। भगवान कह रहे प्रभास क्षेत्र चलेंगे। प्रभा माने प्रकाश, क्षेत्र माने स्थान। इस शरीर के रहते रहते इस शरीर में आने के बाद जो आपने 3 प्रकार के कर्म सुने, क्रियमान, संचित और प्रारब्ध। प्रारब्ध जिन कर्मों को लेकर शरीर का निर्माण हो चुका वो तो भुगतान करना ही पड़ेगा, लेकिन क्रियमान और संचित इस शरीर में आने के बाद जो भी कुछ बन गया वो इस शरीर में रहते रहते यदि हम चाहें तो उससे मुक्त हो सकते हैं। ये उपदेश दे रहे हैं कि इस शरीर में आप लोगों से जो अपराध है, यदि मन प्रभास क्षेत्र में आ जाएगा तो उससे छुटकारा मिल जाएगा। ये भगवत धर्म है। लेकिन बात समझ में नहीं आई। यहाँ उद्धव जी ने जान लिया भगवान लीला समेटना चाहते, एकांत पाकर आए। मैं देख रहा लीला समेटना चाहते हो, ठीक देख रहे हो, तो मैं आपके बिना नहीं रह सकता, क्योंकि उद्धव की मन दशा गोपियों सी हो गई। मैं आपके बिना, आपके साकार स्वरूप के बिना मैं नहीं रह सकता। उद्धव आपको वृंदावन इसलिए तो भेजा था। ये धरा है, ये पृथ्वी लोक है। या शरीर के तल पर कोई किसी के संग हमेशा नहीं रह सकता, चाहे गुरु हो चाहे शिष्य हो, माता पिता पुत्र संतान पति पत्नी हो, शारीरिक तल पे भगवान साकार रूप में हो, भगत हो। लेकिन यहाँ धरा का ऐसा नियम है कि हमेशा संयोग बना रहना संभव नहीं है। यही सिखाने के लिए तो आपको वृंदावन भेजा था। आप जो पूछना चाहो सो पूछो। फिर हमारे अभिभ्य स्वरूप नर नारायण बद्री क्षेत्र में तपस्या कर रहे हैं उद्धव, उनके साथ जाकर सत्संग करना। उद्धव जी ने पूछा, भगवान कलयुग में सबसे श्रेष्ठ, सबसे सरल कल्याण का साधन कौन सा है? कल्याण समझ रहे हो? कल्याण माने अपने स्वरूप का परिचय, अपने स्वरूप का बोध। कल्याण माने मुक्ति, कल्याण माने परमानंद, कल्याण माने अपने घर लौट जाना। समझ गए कल्याण का मतलब? मैं शरीर नहीं हूं, ये शरीर मुझे एक साधन मिला है। इससे भीतर ही भीतर सिमटा हुआ मन अपने स्वरूप का अनुभव करे, मानव चोले में रहते रहते। इसी का नाम क्या है? कल्याण। इसी का नाम क्या है? मोक्ष। मोक्ष स्वयं के पुरुषार्थ से संभव है इस चोले में। बाकी 3 प्रकार की जो मुक्ति है वो तो कोई दूसरा भी आपके निमित्त कोई पुण्य कर्म करे तो उससे संभव है। लेकिन केवल पद जो मोक्ष है, जो कल्याण है, वो आपके मन का स्वयं का पुरुषार्थ का परिणाम है। तो उद्धव जी ने पूछा तो भगवान ने कहा सबसे सरल कल्याण का साधन कलयुग में है सत्संग। कैसे सुने?
कहा वैराग्य से। वैराग्य क्या है? सब ओर से मन को समेट कर, सब ओर से सधा हुआ मन, तभी तो सुनेगा कुछ। वैराग्य समझ रहे हो? ये बात समझ में आ जाए कि इस शरीर में जो आया हो आके जाना पड़ेगा, काया कुटीर खाली करना पड़ेगा, काया कुटीर खाली करना पड़ेगा। जाना है एक दिन इस चोले को छोड़कर, कब कहाँ कोई खबर नहीं। और जाने से पहले, सिमटने से पहले जिस कार्य को लेकर शरीर में प्रवेश हुआ वो कार्य कर ले, तो सब ओर से मन को समेट कर, इसको कहा वैराग्य। सत्संग सुने तो मन क्या हो जाएगा? ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ज्ञान क्या है भगवान? कहा ज्ञान में और भक्ति में कोई फर्क नहीं है, परिणाम एक ही घटेगा। ज्ञान मार्ग थोड़ा कठिन जाता है, सब ओर से मन को साधना है और सधे हुए मन को इधर मोड़ना है, मन की चाल बदलनी है। ये थोड़ा हिम्मत का काम है। और भक्ति मार्ग में बस अपने मन को ठहराना है। नाम सुमरण में लगा दो, सत्संग श्रवण में लगा दो, नाना प्रकार के साधनों के माध्यम से अपने मन को क्या करना है? साधना है बस। फिर जहां मन है वहीं ज्ञान प्रकट हो जाएगा, वहीं आनंद बरस जाएगा, वहीं मन ब्रह्मानंद में डूब जाएगा। ये भक्ति मार्ग है। सत्संग सुनाकर भगवान श्री ने उद्धव जी को चरण पादुका दी। चरण पादुका मस्तक पे पधरा कर उद्धव जी ने उत्तराखंड की तरफ यात्रा की। नर नारायण के साथ जाकर सत्संग किया। यहाँ भगवान श्री हरि प्रभास क्षेत्र की तरफ प्रस्थान किया है। यदुवंशियों के सहित पुण्यदान किया है। रात्रि को वहीं विश्राम किया है। और रात्रि को यदुवंशी बालकों ने मदिरा का पान किया। मदिरा का बात क्या कही थी भगवान ने? प्रभास क्षेत्र चलते हैं, लेकिन हो गई उल्टी मति, हो गई उल्टी मति, करके अपनी क्षति विष में पागा। साथी सारे जगे तू न जाना, साथी सारे जगे तू न जाना, बेटा अमृत गया। मानव लीला, भारतवर्ष में मानव चोला लीला, सत्संग का सानिध्य मिला, सत्संग मिला, बेला अमृत गया। और इधर तांगे झांकते जीवन में क्या हो गई? श्याम हो गई। बेला अमृत गया, आलसी सोना बनया भागा। सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया, आलसी सोना बनया भागा। साथी सारे जगे तू न जागा। धर्म वेदों को देखा न वाला, धर्म ग्रंथों को देखा न वाला, बेला अमृत गया न संभाला। धर्म ग्रंथों को
हंसों का था गिरला पानी पिया, रूप हंसों का था गिरला पानी पिया, मन के जाना सारी सारे जगे तू न जाना, सारी सारे जगे तू न जाना। भगवान के साकार स्वरूप का सानिध्य है, प्रभास चित्र पुण्य तीर्थ है, लेकिन वहां जाकर भी ये आजकल आपदाएं उतनी क्यों आ रही हैं उत्तराखंड की तरफ। वहां जाकर क्या किया, मदिरा का पान, और मदिरा पी लेने के बाद होश तो रहता ही नहीं, सही गलत का भान तो रहता ही नहीं। एक दूसरे के साथ झगड़ा प्रारंभ हो गया। तुलसी जैसी भव्य तव्यता वैसे मिले सहाय, आपने आपता ही तहां ले जाए। देखो कर्म कैसे कर्म एक भंवर की तरह है, भंवर की तरह जल में भंवर उठती है ना, उसी प्रकार से अपनी तरफ ले लेती है आसपास वाले को, उसी प्रकार से कर्म की भंवर है। एक दूसरे के साथ झगड़ा किया और जो उस लोहे पिंड के घिसने से वहां उस स्थान पे एरका नाम की जो पैनी घास उत्पन्न हुई, उसी घास को उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे पे प्रहार करते गए और भगवान शिव के मुकुंद के देखते देखते सबके सब धराशायी हो गए। दारुक नाम का सारथी आया, भगवान शिव ने कहा इधर पहिए में जो अपने तीर में कील फिट की है, भगवान श्री खड़े हैं, पदम चमकता दिखाई दिया श्री चरण में, ऐसा भाव आया हिरण की आंख चमक रही है, तीर छोड़ दिया। जानकारी मिली भगवान की शरणा है, भगवान ने कहा ये सब हमारी इच्छा से हुआ है, पहेलिए को भगवान ने अपने धाम में भेजा है। दारुक नाम का सारथी आया, भगवान श्री ने कहा हम द्वारिका लौट जाओ, सबको संदेश दो आज के 7वें दिन द्वारिका जलमग्न हो जाएगी, जो जहां जाना चाहता है जा सकता है। बार बार भगवान करत रहे हैं शास्त्रों के माध्यम से, स्वतंत्रता दी है, 7 दिन का समय है, तुम जहां जाना चाहो जा सकते हो। ये द्वारिका क्या है, ये मानव का चोला ही द्वारिका है, और सप्ताह में 7 ही बार होते हैं, 7 दिन, किसी भी सप्ताह के किसी भी बार किसी भी समय ये शरीर रूपी द्वारका नगरी गिर जाएगी और हमारे मन को छूट दी है कि जिस दिशा में जाना चाहो स्वतंत्र हो। नाना प्रकार के नरकों की तरफ भी मार्ग जा रहा है, भगवान के दिव्य दिव्य लोगों की तरफ भी मार्ग जा रहा है, और एक सीधा मार्ग बस घड़ा टूटा, घड़े के भीतर का आकाश उसी समय महाआकाश में मर्जी है, कह रहे हैं आपका मन जिस दिशा को स्वीकार करना चाहिए स्वतंत्रता दी है। ये उपदेश देते हुए दारुक नाम के सारथी ने जाकर संदेश दिया। यहाँ सूत जी महाराज सोनक आदि महापुरुषों को नैमिषारण्य के क्षेत्र में श्रवण करा रहे हैं कि आकाश में देवों के विमान छा गए, जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं भगवान के श्री विग्रह को, और देखते ही देखते भगवान का श्री विग्रह तो स्वेच्छा से प्रकट होता है महाराज। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, स्वेच्छा से प्रकट होते हैं, स्वेच्छा से सिमट जाते हैं। जल में बर्फ का रूप लिया, पिघल कर फिर क्या हो गया, बर्फ हो गया, तो भगवान श्री का श्री विग्रह दिव्य तेज में फैल गया। ये जो कहना यहाँ समाधि, ये शरीर गिरा, ये ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो उसी समय दिव्य तेज के रूप में शरीर
फैल गया। छठा प्रश्न था, धर्म किसकी शरण में जाता है? जब भगवान लीला समेट लेते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? तो धर्म जो मन धर्म को स्वीकार करता है, धर्म उसको स्वीकार करता है। धर्म के 4 चरण है, सत्य, अहिंसा, तप और दान। धर्म का भी कोई रूप या आकृति नहीं है। सत्य, अहिंसा, तप और दान, ये 4 लक्षण है, लक्षण कहे हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है इस मन ने धर्म को स्वीकार किया हुआ है, अनुमान लगाया जा सकता है। कैसे अनुमान लगाए? जो मन सत्य में निष्ठ रहता है, सत्य क्या है? परमात्मा, और अंश रूप से, आत्मा रूप से, चेतना रूप से शरीर, प्रत्येक शरीर रूपी घर गए। तो जो मन आत्मा का चिंतन करता है, समझो उस मन सत्य को, उस मन ने धर्म को स्वीकार किया हुआ है। दूसरा अहिंसा। अहिंसा का मतलब हम किसी भी कीमत पे अपने मन की शांति को न खोए, अपनी स्वेच्छा से हम अपने मन को दग्ध रख रहे हैं, बेचैन रखते हैं, परेशान रखते हैं। सबसे बड़ी अहिंसा क्या है? दूसरों को शांति तभी तो दे पाओगे, स्वयं के हाथ में बैसाखी है, दूसरे को सहारा कैसे दोगे महाराज? स्वयं का मन ऐसा है, परेशान है, व्याकुल है, दग्ध हुआ जा रहा है, प्रतिपल मर रहा है। कैसे अहिंसा धर्म हो पाओगे? तो जो अपने मन की शांति को किसी कीमत पे न खोए, समझो इस मन ने धर्म को स्वीकार किया हुआ है, सत्य, अहिंसा, तप। जो मन सब ओर से सिमटा हुआ है, जिस मन ने चंचलता को तिलांजलि दे दी है, जैसा व्यवहार मिला, जैसा माहौल मिला, जो कुछ मिला, जिंदगी की डोर सौंपे, हाथ दीनानाथ के वो महलों में रखे, चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद, निर्विवाद, शिकायत से रहित, कलेश से रहित, उदासीनता से रहित। धन्यवाद, इस योग्य भी हम कहाँ थे महाराज? जो पहले दिया है वही कम नहीं है, मैं उसको निभाने के काबिल नहीं हूँ। जो पहले दिया, मोबाइल शांति से रख दो वरना तो फोटो उतरवा देंगे। जो पहले दिया है वही कम नहीं है। मानव का चोला भागवत जी का सत्संग, और यहाँ किसका संग कर रहे हो? मोबाइल में किसका संग कर रहे हो? किसकी गलती है? तुम्हारे जीवन में नाना प्रकार से अभाव है, किसकी गलती से है? तुम्हारा मन परेशान है, किसकी गलती है महाराज? तुम्हारा मन भीतर ही भीतर रुदन कर रहा है, किसकी गलती से महाराज? जो पहले दिया है वही कम नहीं है, मैं उसको निभाने के काबिल नहीं हूँ। देखो ना, सत्संग नहीं सुन पा रहे और शिकायत भगवान से। जो पहले दिया है वही कम नहीं है, मैं उसको निभाने के काबिल नहीं हूँ। जो पहले दिया है वही कम नहीं है, मैं उसको निभाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया मगर जानता तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया मगर जानता तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ।
साथ सब ओर से मन को साधा हुआ है जिस मन में, तो समझो इस मन ने धर्म को स्वीकार किया हुआ। दान शांति का दान, सबसे बड़ा कौन सा दान है? शांति का। स्वयं भी शांत रहे, और स्वयं शांत रहोगे तो शरीर से शांति की किरणें निकलेंगी। आसपास का वातावरण भी क्या रहेगा? शांत रहेगा। तुम्हारे आसपास इर्द गिर्द रहने वाले जो मन है जिन शरीरों में, वो भी शांत रहेंगे। तुम्हारा मन उद्विग्न होगा, परेशान होगा, तो शरीरों से वैसे ही किरणें निकलेंगी और वातावरण भी वैसा ही बन जाएगा। आसपास रहने वालों के मन भी क्या हो जाएंगे? अशांत हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। इन चारों बातों को जिस मन ने स्वीकार किया हुआ है, समझो उस मन ने धर्म को स्वीकार किया हुआ है। अब धर्म उस मन की कवच बनकर हर प्रकार से क्या करता है? रक्षा करता है। अब सुखदेव जी महाराज का महाराज परीक्षित जियों को अंतिम उपदेश। त्वं राजन मरीष्यसि पशु बुद्धि में मान जाइए। राजन, तुम्हारे मन ने जो पशु बुद्धि को स्वीकार किया हुआ है, पशु बुद्धि क्या है? नाना प्रकार की योनियों में जितने भी पशु पक्षी हैं, सब शरीरों को ही मैं मानते हैं। और कहे मानव चोला मिल जाने के बाद भी आपका मन पशु बुद्धि को ही स्वीकार किए हुए है, शरीर को ही मैं माने हुए है। राजन, तक्षक आएगा, उसको अपना कार्य करने दो। तक्षक से पहुंच शरीर तक है, मृत्यु की पहुंच शरीर तक है। तुम्हारे तक तो तक्षक की पहुंच ही नहीं है महाराज, तो तुम्हारी मृत्यु कैसे हो सकती है? तुम अपना कार्य करने दो, तक्षक को अपना कार्य करने दो महाराज। उपदेश है प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना कार्य भली प्रकार से करे, दूसरे के कार्य में रोका टोकी उचित नहीं है। हर व्यक्ति यदि अपना अपना कार्य सही तरीके से करेंगे तो फिर अस्त व्यस्तता होने का मतलब ही नहीं है। कहते राजन, आप अपना कार्य करो, तक्षक को अपना कार्य करने दो महाराज। और 7 दिन की संध्या हो गई है राजा, तक्षक आएगा, आपको जो पूछना है सब पूछो। महाराज परीक्षित जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे महापुरुष, हे गुरुदेव, शिष्टोस्मि अनुग्रहीतोस्मि भवता करुणात्मनः। हे करुणा के सागर, हे परमहंस, हे सन्यासी, मेरे मन ने आपके द्वारा दिया हुआ उपदेश स्वीकार किया है। मेरे मन में आपके अखंड एक रस बरसती हुई करुणा को स्वीकार किया है। मेरा मन अभय पद को प्राप्त हुआ है। अब मेरे मन में मृत्यु का भय नहीं है। तक्षक कल आता आज आए और आज आता अब आए महाराज। जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरूं कब पाऊं मैं पूर्ण परमानंद। कब ये शरीर रूपी दीवार गिरे और घड़े का आकाश जैसे